हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम पंचायत उधौली में। दोस्तों, आज हम हैं ग्राम पंचायत उधौली के प्राथमिक विद्यालय ठाकुर बकसपुरवा में। दोस्तों, ये हमारे ग्राम पंचायत का ये विद्यालय है। ठाकुर बकसपुरवा नामक गांव में ये स्थित है और इस स्कूल के बारे में आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं और यहाँ पर क्या क्या है और यहाँ पे क्या और होना चाहिए। यहाँ के अध्यापक से यानी कि अध्यापिका से भी हम बात करेंगे और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और वो सारी चीज़ें हम प्रधान से कहकर यहाँ पे करवाएंगे भी। तो चलिए हम यहाँ पर पहले कक्षाओं को आपको दिखाते हैं कि कैसी कक्षाएं हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं। पहली बात तो यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक है, लेकिन यहाँ पे जो कक्षा का अभाव है, सिर्फ यहाँ पे 2 ही कक्षा है। तो अभी यहाँ पे कक्षाओं को भी बनने के लिए हम कहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, कार्टून्स वगैरह जो बच्चों को देखने में आकर्षित करे। और उसके साथ साथ पहले तो यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान लिखा हुआ है। उसके साथ यहाँ पे राष्ट्रगीत भी लिखा हुआ है, वंदे मातरम। और यहाँ पर नीचे छोटे छोटे वर्ड में लिखे हुए हैं मैंगो बने आम, इस तरीके से जो इंग्लिश की मीनिंग है छोटी छोटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। 2 कक्षाएं हैं, अभी मैं आपको बता देना हूँ। कक्षा 5 तक यहाँ पे क्लासें चलती, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2 ही क्लासें हैं। तो पहले तो कक्षाओं का अभाव है जो कि यहाँ पे पूर्ण होना चाहिए और होगा भी। आगे आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे भी जब यहाँ पे बनेगा वो सारा कुछ। और यहाँ पे विंडो है और यहाँ पर लिखा हुआ है जन्मवाचन और निर्माण वर्ष सत्र 2011 से 12। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये कक्षा 1 है। देखिए 5 कक्षाएं हैं, लेकिन बच्चों को सम्मिलित करके बैठाया जाता होगा, क्योंकि जब कक्षाओं का अभाव है तो यहाँ पे टीचर भी कुछ नहीं कर सकते। टीचर कहते भी हैं लेकिन बनते नहीं थे। लेकिन अब मैं यहाँ पर प्रधान से बात करूँगा और यहाँ पे बनेगा भी। तो यहाँ पर अगर आप कक्षा में देखो तो जैसे कि हमने पिछले 2 विद्यालय दिखाए, उसी तरीके से यहाँ पर भी कक्षाएं हैं और सीटें भी पर्याप्त हैं। आप लोग देख सकते हो अभी सीटें रखी हुई, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से छुट्टी चल रही है और ठंड की वजह से भी छुट्टी चल रही है, शीतकालीन छुट्टियां चल रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो सीटें रखी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखो तो यहाँ पे छोटे छोटे आर्ट बने हुए हैं, जहाँ पर लिखी गई है कहानियाँ, उस तरफ लिखी गई है चींटी, हाथी, अलमारी, इस तरीके से सारे कुछ यहाँ पे हिंदी वर्णमाला और ABCD ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और यहाँ पे देख सकते हो जो मनुष्य के अंगों के नाम है यहाँ पे लिखे गए हैं। और अगर आप लोग इस तरफ देखो आके तो यहाँ पर बहुत सी प्यारी चीज़ें लिखी गई हैं और साथ ही यहाँ पे एक डस्टबिन रखी गई जिसमें बच्चे कुछ कूड़ा करकट हो कुछ तो यहाँ पर इसके अंदर डाल दें। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बिना मात्रा के 3 अक्षरों 3 वाले शब्द इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, जिससे बच्चों को हिंदी पढ़ने में आसानी हो, उस तरीके से यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रीय वृक्ष, बरगद, इस तरीके राष्ट्रीय फूल, पुष्प, कमल, इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं और बनाया गया है ताकि बच्चों को चीज़ों को समझने और पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे एक ग्रीन बोर्ड है, इस तरफ एक ग्रीन बोर्ड है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सौर परिवार यानी सौर मंडल है, जिसमें हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह होते हैं उनके सारे के नाम है यहाँ पर और उनको दिखाया गया है ताकि बच्चे समझ सके हाँ इस तरीके से होता है। और ऊपर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर भी गणित को पढ़ने के लिए आसान चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है। 2D 3D आकार की वस्तुओं को यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरीके की वस्तुओं बच्चे देख सकें। और यहाँ पर देखिए ABCD पूरा A to Z तक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। यहाँ पे प्रेरणा तालिका है, क्या क्या पढ़ना है, और हिंदी की है, गणित की है। और यहाँ पे देखिए सदा सत्य बोले मोटिवेशनल कोट, जो कि मैंने आपको उस वाले स्कूल में बताया था, यहाँ पर भी लिखा गया है, काफ़ी जगहों पे लिखा गया है। ये है ग्रीन बोर्ड। और इस तरफ देखें तो आप लोग तो यहाँ पे जितने भी पक्षी नाम होते हैं, मतलब कि जो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जानवरों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। और इस तरफ भी यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो पतंग और बकरी, इस तरीके से छोटी छोटी कहानियाँ यहाँ पे लिखी गई हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो टंगा हुआ है कैलेंडर और यहाँ पर भी द अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने अक्षर होते हैं। और यहाँ पर भी मोटिवेशनल क्वाट, यह विद्या मंदिर है, यहाँ ज्ञान का दीपक जलता है। और इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी एक रूम था जिसमें बच्चे पढ़ते, कक्षा 1 के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। 1 से लेकर यहाँ पे 5 तक की क्लासें चल रही हैं। कक्षा का भाव होने का अगर यहाँ पे 2 या 3 क्लासेस बैठती होंगी, मुझे तो नहीं पता, अभी हम अध्यापक से भी पूछेंगे। तो ये वाइट बोर्ड है, हम आपको अगली कक्षा में लेकर चलते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगली कक्षा में चलते हैं, तो उस कक्षा में दिखाएंगे क्या क्या है वहाँ पर भी। और अभी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या क्या है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैं आपको अध्यापक से पूछने का प्रयत्न करूँगा कि वो बताएं कि यहाँ पर और क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये मतलब कक्षा नंबर 2 है। और अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मतलब उसी तरीके से है, कमरे को उसी तरीके से ढाला जाता है कि उसी तरीके सारी चीज़ें मिले, जो सीटें होती हैं उसी तरीके से हों और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भी उसी तरीके से हों।
तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आपको उसी तरीके से कच्छ देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, लेकिन कुछ कमियाँ हैं उनको भी पूरा होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद्या है अनमोल रतन पढ़ने का तुम करो जतन, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। ये है ग्रीन बोर्ड और उसके साथ यहाँ पे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लिखा हुआ है, बना हुआ है। और यहाँ पे मैथ्स के कुछ छोटे छोटे डायग्राम हैं और यहाँ पे मैथ्स को पढ़ने के लिए चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ कोणों के प्रकार है ना, जो कोण होते हैं एंगल होते हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो हमारा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं वो भी यहाँ पे लिखा गया है, बनाया गया है, मतलब कि उसका डायग्राम जिससे बच्चे समझकर सीख सके। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो जोड़ की अवधारणा, जोड़ने का तरीका होता है वो यहाँ पे दिखाया गया, घटाव की अवधारणा, इस तरीके से हमें मैथ की छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई हैं। पहाड़ा 11 से 20 तक यहाँ पे लिखा गया है, किस तरीके से पहाड़ा बनना वो भी दिखाया गया है। और यहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ें बच्चे गाँव में खेल रहे हैं उस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और कर्म ही पूजा ये लिखा गया है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो नेम ऑफ मंथ्स इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है और जो नेम ऑफ डेज ये भी लिखा गया है। लेकिन एक चीज़ इसमें आप लोग देखो तो ये जो मतलब कि जो बाउंड्री इसकी जो दीवार है वो काफ़ी ज़्यादा आप अगर टच करके देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा इसमें गड़बड़ टाइप में ये बना हुआ है, क्योंकि ये पुराने जो बनवाया गया था 2011 में तब की ये घोटाले वाली कह सकते हो आप लोग, जिसमें अच्छे से ना सीमेंट बालू इस चीज़ का नहीं इस्तेमाल किया गया, जिसके चलतन यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये हो रहा है। लेकिन ये हम प्रधान जी से कह के इसको अच्छी तरीके से बनवाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि जो विद्यालय है अगर वो सही रहेगा तो कहीं ना कहीं आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो एक सिक्योर रहेगा। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर भी सीलन वगैरह आ जाती है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई है तब भी बच्चों के लिए, और ये सीटें हैं बच्चों की बैठने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो मेढक का गाना, इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ पतंग और बकरी, यहाँ पे कविताएं और कहानियाँ लिखी हुई हैं। उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ कोई मनुष्य मानवता से बड़ा नहीं है। और यहाँ पे वॉच है जो कि चल नहीं रही, सेल खत्म हो गया तो मुझको लगता है। और यहाँ पर देख रहे हो ये है ग्रीन बोर्ड। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो इस तरफ भी छोटी छोटी कविता लिखी गई, ये समय सारणी है जिस टाइप में बच्चे पढ़ते हैं, मतलब टीचर पढ़ाने आएंगे उस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं यहाँ पे लिखा गया है, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, इस तरीके से यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, हाउ मैनी कितना, इस तरीके से यहाँ पे सारे कुछ दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने 2 कक्षाएं देख ली। अब जो और कक्षाएं तो यहाँ पर नहीं है फिलहाल के लिए, रसोई घर है, उसके साथ साथ ऑफिस है, उसके साथ बाहर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बना हुआ है। तो वो प्लेग्राउंड जो है वो कैसा है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो इस तरह आपको दिख रहा होगा ये ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये ग्राउंड है, और यहाँ से बच्चों के लिए उतरने के लिए, जो बच्चे विकलांग हैं वो नहीं चढ़ पाते हैं तो उनके लिए इस तरीके से बनाया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड, जो कि एक तरीके से जैसे प्लेन नहीं है तो इसको प्लेन भी कराया जाएगा, जो कि एक बढ़िया प्लेन होना चाहिए ताकि बच्चे उस पर खेल सकें और चोट ना खाएं, गिरे ना, इसलिए यहाँ पर इसको बराबर भी करना चाहिए इसको, तो वो हम कहेंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे 4 दीवारी तो है ही, मतलब कि इंटरलॉकिंग जिसको हम बोलते हैं, दीवार बनी हुई है जिससे बच्चे कूद कर बाहर ना जा सके, उसके साथ साथ उसके ऊपर कांच भी लगे हुए हैं। और अगर इस तरफ अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ में फूल भी खिल रहे हैं। इस तरफ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं जहाँ पर छाहीं रहे और बच्चे आराम से लिख सके हो। यहाँ पर भी छोटे छोटे क्वेट्स लिखे गए हैं, लाइन लिखी गई है, जब पढ़ा लिखा होगा इंसान तभी बनेगा देश महान, इस तरीके से पढ़े चलो बढ़े चलो, इस तरीके से यहाँ पर भी लिखा गया है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर जो बना हुआ है वॉशरूम और मतलब कि टॉयलेट और यहाँ पे कह सकते हो शौचालय यहाँ पर बना हुआ है, जो कि अभी बंद है। और इस तरफ भी कुछ बनना होगा, इस तरफ भी हमको लगता है ये टीचर्स के लिए बनना होगा। बाथरूम रूल, यूज़ द टॉयलेट, फ्लश द टॉयलेट, वॉश योर हैंड, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पर स्वच्छ, और यहाँ पे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, और अमरूद है कि और कुछ है पता ही नहीं। और यहाँ पर इस तरफ देखो तो यहाँ पर भी दीवार बनी हुई है, और इस तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। देखिए पेड़ पौधे पानी की वजह से सूख भी गए हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है अभी स्कूल बंद ही चल रहे हैं लगभग में। और यहाँ पे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है इस तरीके से, और इस तरफ भी पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं फिलहाल के लिए। बच्चे इसलिए है ताकि ये लगा हुआ है, जो इंटरलॉकिंग है उसका इस पर कांच में लगा हुआ, इसीलिए बचे हुए हैं, वरना कोई आके इनको तोड़ कर ले जाता, फिर पेड़ ही खत्म हो जाता, कोई मतलब पशु या फिर खा के इसको चला जाता। और अगर हम लोग इस तरफ देखें तो यहाँ पर नल लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर
वहाँ पे कनेक्शन है वॉशरूम से, नल अगर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से, इसको भी हम सही करवाने के लिए प्रधान जी से कहेंगे कि इसको भी तनिक अच्छा किया जाए, क्योंकि आपको पता है अगर बच्चे इसमें पैर रखें और गिर गए ना तो मुँह जो है वो टूट सकता है। और अगर इस तरफ भी आप करें तो यहाँ पर भी फ़िलहाल के बच्चे वहाँ पानी नहीं पीते होंगे, यहाँ पर पीते होंगे, लेकिन ये भी थोड़ा सही नहीं है फ़िलहाल के लिए। ये है इसका गेट, आप लोग अगर देखना चाहो तो इस तरीके से यहाँ पे गेट है जिससे बच्चे एंटर कर सकते हैं जब स्कूल खुला हुआ होता है। और अगर इस तरफ आप लोग देखो तो इस तरफ भी खुला हुआ है, और इस तरफ बन सकता है रूम, 1-2 रूम बन सकते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। इधर पूरा रूम बन सकता है जो कि हम कहेंगे आगे बनवाने के लिए। इस तरफ जो है रूम बन सकता है। और यहाँ पर अगर देखो तो टंकी रखी हुई है पानी के लिए, इसमें पानी भरा हुआ होता है, जब मोटर चलता है तब टंकी भर जाती है। और इस तरफ देखो तो यहाँ पर भी कुछ अभी थोड़ा सही से नहीं है फ़िलहाल के लिए, वो क्योंकि अभी स्कूल बंद है, इसी के कारण ये सारा कुछ है। और यहाँ पर देखते हो तो पेड़ यहाँ पर भी लगे हुए हैं। अब हम आपको रसोई घर के अंदर लेकर चलेंगे, उसके साथ साथ फिर हम यहाँ के जो टीचर हैं उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या कार्य हो सकते हैं और यहाँ पे क्या क्या और कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रधान से कह के यहाँ पे हम और क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं, चलिए उनसे पूछते हैं। रसोई घर है, आप लोग देख सकते हो, तो इसके अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो कुछ चीज़ें हैं खाना बनाने के लिए, और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनके लिए यहाँ पर जो बनाने के लिए यहाँ पे गैस सिलेंडर मौजूद है, और उसके साथ साथ यहाँ पे चूल्हा है जिस पर जलाकर बनाया जाता है खाना। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर और विशेष कोई चीज़ें नहीं है। जो चीज़ों का अभाव है वहाँ से हम अभी पूछेंगे तो वो बताएंगे, तो यहाँ पर हम उनसे बात करके फ़िलहाल के लिए मंगवाने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। क्योंकि आपको पता है मैं भी एक टीचर हूँ, आपको पता होगा मैं एक टीचर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा पढ़ लिख लेता है तो वो शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही बड़ा कर लेता है। तो चलिए अब यहाँ के हम अध्यापक से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये जो टाइल्स है ना, वो मतलब यहाँ पे टाइल्स लगी ही नहीं है, और मैंने अन्य विद्यालयों में देखा तो वहाँ पे टाइल्स लगी हुई थी, यहाँ पे टाइल्स नहीं लगी हुई। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स नहीं लगी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो जगह जगह पर खुदा हुआ है, तो ये चीज़ें खुदी नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर आप लोग देखो तो इसमें कोई फंस के गिर भी सकता है, कोई छोटा बच्चा, तो वो एक दिक्कत है। तो इसको भी लगवाना चाहिए हमारे प्रधान जी को, जो कि मैं उनसे कहूँगा भी कि यहाँ पे लगवा दें। ऑफिस में भी इसी तरीके से छोटे छोटे गड्ढे हैं, तो उनको भी ठीक करवाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ के अध्यापक से बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखो प्रधान अध्यापक कक्ष है ये, और यहाँ पर टीचर बैठी हुई हैं। फ़िलहाल के लिए कोविड की वजह से यहाँ पे एक ही टीचर मौजूद है। तो हम मैडम से पूछेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है और यहाँ पे और क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए जिससे मतलब कि और अच्छा ये स्कूल हो सके और यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित हो सके। तो मैम आप बताइए कि यहाँ पर और क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे कि जो हमारे यहाँ 2 ही रूम हैं। हाँ। तो यहाँ की जो छतें हैं वो मरम्मत कराने योग्य हैं, क्योंकि बारिश जब होती है तो यहाँ पे पानी टपकता है जी। तो इससे बच्चों को बैठने में बहुत परेशानी होती है। और हमारा जो ग्राउंड है वो भी जो है मरम्मत कराने योग्य है, और यहाँ पे इंटरलॉकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में कीचड़ वगैरह भर जाता है। मेरा शौचालय जो है वो भी जो है मरम्मत कराने योग्य है, और तो बाकी सब ठीक ही है। चलो यहाँ पर हमने बात कर लिया है, और जो चीज़ें यहाँ पर नहीं है वो हम प्रधान जी से कहेंगे कि वो यहाँ पर कराएं, और जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी, क्योंकि बच्चे अभी कुछ ही दिनों में स्कूल खुल जाएंगे। तब उनको दिक्कतें होती आ रही इतने दिनों से, लेकिन जब हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे वो दिक्कतें ना आए, ये जरूरी है। कि हमारे यहाँ जो रूम कम है तो बहुत जल्दी से कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जाए। जी, तो यहाँ पर हम कहेंगे प्रधान से कि जल्दी जल्दी और 3 कक्षाएं यहाँ पर बनवाई जाए, क्योंकि कक्षा 2 है और कक्षा 5 तक ये विद्यालय चलता है, तो इसके लिए 2 कक्षाएं और होनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं वो अगर आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो हम आप लोगों से मिलेंगे फिर किसी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।